हेलो स्टूडेंट, मैं राम कुमार बिंद हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल की तरफ से अपने इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को लेसन टू 2.2 का कुछ फार्मूला है, पहले उसको बताऊंगा। चलिए देखते हैं फार्मूला हमारा क्या है। जैसे हम जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है। द्विघातीय बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। तो इसमें एक जैसे कि एक द्विघातीय बहुपद देता है तो इसमें पूछता है कि इनके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और इनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। माना अल्फ़ा बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं शून्यक हैं। तो इनके शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी आप इस तरीके से लिख सकते हैं अचर पद बाई यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद होता है ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होते हैं, ये त्रिघातीय बहुपद होता है। अब इनके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है ये जानिए। इनके शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे इसके लिए भी आप लोग मान लीजिएगा, जैसे इसमें हमने माना था ना
दिया है कि माना अल्फ़ा बीटा दिए गए बहुपदों के शून्यक है। इसमें भी हाँ, इसमें जैसा कि आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग अल्फ़ा बीटा गामा ये इसके शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के ये शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, या तो इस तरह रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो गया एक्स क्यूब का गुणांक। अब इनके दूसरा फार्मूला क्या है, ये पहला हो गया इसका, ठीक है। इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा फार्मूला अल्फ़ा, अब यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं थोड़ा लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसमें लैंग्वेज लिखने में ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, सॉरी वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा, तो यहाँ पर हम केवल इस तरीके से फार्मूला लिख दे रहे हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सी बाई ए। ये हो गया दूसरा फार्मूला, ये हो गया दूसरा। इसमें इसे कहते हैं दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, इसे कहते हैं दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, कि मूल हम इसमें बार बार आ जा रहे हैं द्विघात समीकरण में, तो इसे कहते हैं दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ठीक है। अब थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं इसको, इस तरीके से फार्मूला यहाँ पर आप लोग को नोट करा दे रहे हैं। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए। ये हैं हमारे सभी प्रकार के फार्मूले हैं, तो इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हमने नहीं लिखा है, तो आप लोग समझ जाइएगा। पहले वाले लैंग्वेज जैसे माना अल्फ़ा बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा माना अल्फ़ा बीटा गामा दिए गए बहुपद के क्या हैं, शून्यक है, इसके लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला है। जितने फार्मूले थे हमने सब यहाँ पर नोट करा दिए हैं। मैं अब आप लोगों को उदाहरण 2.2 का पहले उदाहरण बताऊंगा। इससे पहले आप लोग इस पूरे फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स पर लिख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले ये हैं हमारे। तो अब अगले वीडियो में आप लोगों को 2.2 का एग्ज़ाम्पल मैं बताऊंगा आप लोगों को।